लोक देवता हड़बू जी। तो इससे पहले हमने गोगा जी के बारे में बात की, रामदेव जी के बारे में बात की, बाबू जी के बारे में बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं हड़बू जी। हड़बू जी का जो जन्म हुआ था ये 15वीं शताब्दी में नागौर जिले के बुंडेल गांव में हुआ। कौन से गांव में? नागौर जिले के बुंडेल गांव में, वहां पर इनका जन्म हुआ था। फिर ये कैसे अपनी जो कर्म स्थली है वो बैंकटी फलोदी को बनाते हैं, किस तरीके से आते हैं, इसकी पूरी कहानी के माध्यम से अपन बात करेंगे। हड़बू जी का जन्म सांकला वंशी जो राजपूत थे, मेयाजी सांकला, उनके घर इनका जन्म हुआ। मेयाजी सांकला इनके पिता थे। एक मेयाजी मांगलिया और है, मेयाजी मांगलिया है वो अलग से, एक मेयाजी है वो हड़बू जी के पिता है, और एक मेयाजी मांगलिया है वो क्या है? लोक देवता, पंच पीरों में प्रसिद्ध है। बापिनी गांव की बात करेंगे इसके बाद में अपन। मेयाजी मांगलिया है, बापिनी गांव के अंदर उनका मंदिर बना हुआ है। बापिनी का युद्ध हुआ था जो गायों को छुड़ाने के लिए, कल उसकी चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हड़बू जी के बारे में। तो हड़बू जी का जन्म है वो नागौर जिले के बुंडेल गांव में हुआ था, और सांकला वंशी जो राजपूत थे मेयाजी सांकला, उनके घर इनका जन्म हुआ था। ये शुरुआत से ही भविष्य दृष्टा थे, यानी भविष्य में क्या होने वाला ये बता देते थे। सुकून शास्त्र के ज्ञाता थी, और आगे भविष्य में क्या होने वाला ये पहले बता दिया करते थे कि ये होने वाला है, इनको पहले पता चल जाता है। जब इनको राव जोधा के समकक्ष माना जाता है 15वीं शताब्दी के अंदर, जब महाराणा सांगा ने मंडोर पर आक्रमण किया और मारवाड़ जो रियासत थी उसको अपने अधीन कर लिया, तो राव जोधा है वो महाराणा कुंभा से उसको आजाद करवाने हेतु इधर उधर भटक रहे थे, और किसके पास चले गए? हड़बू जी के पास चले गए। हड़बू जी से सहायता मांगी इन्होंने कि हमें मंडोर को वापस आजाद करवाना है, और जो मारवाड़ रियासत है वो मेवाड़ में जा चुकी है। मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा सांगा वहां तक जा चुकी है, तो किस तरीके से इन्हें छुड़वाया जाए? तो हड़बू जी ने उनको एक चावल, जो मूंग का कटोरा था, वो कटोरा दिया, और एक कटार दी थी राव जोधा को कि आप घोड़ी पर सवार होकर के यहां से निकलिए और ये मूंग खाते जाना, मूंग खाते जाना। देखिए कितने यतर, मूंग खाते जाना और कटार अपने पास रखना, जहां तक जाओगे आप वहां तक साम्राज्य आपके नाम हो जाएगा। वहां से वो आते हैं मंडोर, और इतिहास में ये भी कहा जाता है कि आवल बावल की संधि हुई थी वहां महाराणा सांगा और राव जोधा के बीच में, जिसके तहत क्या कर दिया गया था? मारवाड़ को दे दिया गया था। लेकिन ये भी मान्यता है कि हड़बू जी ने एक चावल मूंगों का जो कटोरा था वो दिया था, और राव जोधा को कहा था कि आप इस घोड़ी पर सवार होकर के यहाँ से निकलिए और ये कटार अपने पास रखिए और ये खाते जाना, जहां तक ये खत्म होंगे वहां तक का साम्राज्य आपके नाम हो जाएगा। तो मंडोर को जीतने के बाद में राव जोधा ने एक जोधपुर राज्य बसाया था 1559 के अंदर। कब बसाया था? 1559 के अंदर उन्होंने जोधपुर को बसाया, जहां पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, चिड़िया टूप पहाड़ी पर। मयूर दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग कहा जाता है, चिड़िया टूप पहाड़ी है, वहां पर यह दुर्ग बना हुआ है। जोधपुर जो क्षेत्र है, जोधपुर को कब बसाया? तो 1559 के अंदर मंडोर को जीतने के बाद में महाराणा सांगा वहां से अवलबोल की संधि के बाद में चले गए। ऐसी स्थिति में वहां पर राव जोधा का शासन वापस स्थापित हो जाता है। अपन मुगल काल में पढ़ेंगे महाराणा सांगा के बारे में, राव जोधा के बारे में बहुत सारी इतिहास भरा पड़ा है, उसमें सारी चीजें। तो किस तरीके से इन्होंने जोधपुर को बसाया? जोधपुर को बसाने के बाद में इन्होंने क्या किया? जो बेंगटी नामक जागीर थी, वो बेंगटी नामक जागीर है वो किसको दे दी? हड़बू जी को दे दी, क्योंकि हड़बू जी के आशीर्वाद से ही इन्होंने क्या किया था? इस साम्राज्य को वापस पाया था। एक बार ये साम्राज्य इनके हाथों से जा चुका था, लेकिन हड़बू जी के आशीर्वाद से ये साम्राज्य जब वापस मिला तो इन्होंने जो बेंगटी जो जागीर थी, फलोदी के पास है बेंगटी, उस बेंगटी नामक जागीर को किसको दे दिया? हड़बू जी को दे दिया। और हड़बू जी का मंदिर वहीं पर बना हुआ है। कहां पर? बेंगटी फलोदी के। हड़बू जी हमेशा जो लाचार गाय हुआ करती थी, अपाहिज गाय जो चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, उनके लिए अपनी जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी से चारा ला करके डालते थे। एक बैलगाड़ी का भी उनके मंदिर में एक बैलगाड़ी है, वो वहां पर स्थापित की गई है, उनकी पूजा होती है बैलगाड़ी की।
जब गाय कमजोर हो जाती है तब हड़बू जी की पूजा की जाती है। जब ऊंट कमजोर हो जाता है तो पाबू जी की पूजा की जाती है। ऊंटों के देवता बाबू जी, गायों के देवता, कमजोर गाय हो जाती है, अपाहिज हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हड़बू जी को याद किया जाता है। क्योंकि हड़बू जी हमेशा अपने जीवन के अंदर उन्होंने अपनी उस बैलगाड़ी के माध्यम से जो कमजोर गाय थी, असहाय गाय थी, उस गायों को चारा देने का काम उन्होंने किया। और उस समय क्या था, अभी तो बहुत सारे पैसे वगैरह लोगों के पास, उस समय गाय जिसके पास ज्यादा होती थी वो सबसे ज्यादा धनवान होता था, वो सबसे ज्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति था। इसलिए लोग क्या, डाकू थे, उस गायों को हड़प के ले जाते, लूट के ले जाते थे। जिसमें तेजा जी का भी नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी गायों को बचाने का काम किया था। ठीक है, गोगा जी भी गायों को बचाने गोरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, तेजा जी भी गोरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, और बाबू जी ये ऊंटों के रक्षक के रूप में, ऊंट देवता माने जाते हैं। और हड़बू जी इन्होंने भी गायों को बचाने का काम किया था। मेहर जी मंगलिया है, इन्होंने गायों को बचाने के लिए युद्ध कर दिया। आगे आएंगे मेहर जी मंगलिया। तो इस तरीके से ये हड़बू जी थे, जिसकी कहानी अपन ने बात की। अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इनका जन्म, हड़बू जी का जन्म कब हुआ, तो 15वीं शताब्दी में। जन्म 15वीं शताब्दी में, क्योंकि राव जोधा के समकक्ष इनको माना जाता है, इसलिए 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 15वीं शताब्दी में नागौर जिले के भुंडेल गांव में हुआ था। नागौर जिले के कौन से गांव में, भुंडेल गांव में इनके पिता का नाम मेहर जी सांखला, सांखला वंशी राजपूत थे। मेहर जी सांखला के घर इन्होंने जन्म लिया। इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया। जिसके बाद राव जोधा ने मारवाड़ साम्राज्य वापस स्थापित किया। इन्होंने क्या किया था, राव जोधा को आशीर्वाद दिया था, और उस आशीर्वाद की वजह से उन्होंने मारवाड़ साम्राज्य को वापस स्थापित कर लिया। इनका मंदिर फलूदी के पास बेंगटी में स्थित है। मंदिर कहाँ है, फलूदी के पास बेंगटी में स्थित है। तो इनका मंदिर कहाँ है, फलूदी के पास बेंगटी में स्थित है। पूजा स्थल जिसे कहते हैं, मंदिर कह दो या पूजा स्थल। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई, यानी रामदेव जी की माता और इनकी माता दोनों क्या थी, सगी बहनें। रामदेव जी के
मोसेरे भाई थे। हड़बू जी ने रामदेव जी के कहने पर योगी बालीनाथ दीक्षा ली थी। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। योगी बालीनाथ दो लोक देवताओं के गुरु थे, एक रामदेव जी के गुरु थे और एक किसके थे, हड़बू जी। दोनों ये मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के कहने पर हड़बू जी ने योगी बालीनाथ से क्या ली, दीक्षा ली। तो योगी बालीनाथ किसके गुरु है, अगर आपको पूछ लिया जाए तो योगी बालीनाथ रामदेव जी के भी गुरु थे और योगी बालीनाथ हड़बू जी के भी गुरु थे। ठीक है, और रामदेव जी के हड़बू जी क्या थे, मौसेरे भाई। देखो बात नहीं। हड़बू जी के मुख्य पूजा स्थल बेंगटी में हड़बू जी के साथ उनकी गाड़ी की भी पूजा की जाती है। हड़बू जी के पुजारी सांकला जाति के होते हैं, सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी के अन्य नाम सांकला वंशी हड़बू जी, भविष्य दृष्टा, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी महापुरुष, वचनबद्ध पुरुष, सियार पर सवार लोग। ये हड़बू जी को अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो सांकला वंशी हड़बू जी, क्योंकि इन्होंने सांकला वंश में जी सांकला के यहाँ जन्म लिया था, सांकला राजपूत जाति के थे, इसलिए इन्हें सांकला वंशी हड़बू जी कहा जाता है। भविष्य दर्शन, इनको पहले पता लग जाता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। शकुन शास्त्र के ये ज्ञाता थे, चमत्कारी महापुरुष थे, कई चमत्कार इन्होंने दिखाए। वचनबद्ध पुरुष, जो वचन इन्होंने कर दिया उस वचन को निभा कर रहे थे।
वचन के खातिर ये हमेशा जान पर भी खेलने को तैयार रहने वाले व्यक्ति थे। सियार पर सवार लोक देवता, सियार पर सवार लोक देवता कौन से? तो हड़बू। तो ये थी हड़बू जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। हड़बू जी का जन्म 15वीं शताब्दी में नागौर जिले के बुंदेल गांव में हुआ था। उसके बाद ये कहाँ आ गए? बेंगटी आ गए। बेंगटी जागीर में इन्होंने शासन चलाया और यहीं पर इनका मुख्य पूजा स्थल है। इनको मानने वाले जो पुजारी होते हैं वो हड़बू जी के सांकला वंशी राजपूत ही होते हैं, जो इनको पूजने का काम करते हैं, पुजारी पूजा पाठ का काम करते हैं। इन्होंने रामदेव जी की मौसेरे भाई थे और रामदेव जी के कहने पर योगी बालीनाथ से क्या ली थी? दीक्षा ली थी, अपना गुरु माना था इन्होंने। रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ थे और इनके भी गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ। राव जोधा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद के बाद उन्होंने पुनः जोधपुर पर वापस अपना अधिकार किया था और 1559 में पहले मंडोर पर अधिकार किया और 1559 में जोधपुर नामक नगर इन्होंने बसाया था। इन्होंने क्या किया था? मूंग दिए थे कटोरे में कि जहां तक आप मूंग खाते जाओगे वहां तक आपका साम्राज्य विस्तृत होता जाएगा, इसलिए इन्हें चमत्कारी महापुरुष कहा जाता है। तो ये सारे हड़बू जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मैं जी मांग लिया नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।